गाजा युद्ध के बीच इजराइल अब हमास के अंत की तैयारी में जुट गया है। यही वजह है कि उसने अब हमास को आखिरी वार्निंग दी है, जिसके जरिए हमास को यह साफ संदेश दिया गया कि अगर अब नहीं माने तो फिर दुनिया से खत्म हो जाओगे। दरअसल एक और इजराइल और हमास के बीच सीज फायर को लेकर बातचीत चल रही है, तो दूसरी ओर हमास अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। यही कारण है कि इजराइल ने अब हमास को आखिरी और कड़ी चेतावनी दे डाली। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स ने फिलिस्तीनी गुट हमास को किसी भी सूरत में युद्ध विराम पर हामी भरने के लिए कहा है। कैट्स ने हमास को चेतावनी दी कि वो गाजा युद्ध रोकने के लिए अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की ओर से पेश किए गए समझौते को स्वीकार नहीं करेगा तो उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। स्टीव विटकॉफ के प्रस्ताव में गाजा में 60 दिनों के युद्ध विराम के बदले 2 चरणों में बंधक सौदा शामिल है। इसके तहत 10 जिंदा इजरायली बंधकों और 18 शवों को सौंपा जाएगा। इजराइल 1236 फिलिस्तीनी कैदियों और 180 फिलिस्तीनियों के शव लौटाएगा। रक्षा मंत्री कैट्स के कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि इजरायली सेना गाजा में पूरी ताकत से अभियान चला रही है। हर इलाके में सैनिकों के प्रवेश की तैयारी के तहत उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जमीन, हवा और समुद्र से बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं। शुक्रवार को इजराइल ने कहा है कि उनकी वायुसेना ने जमीनी बलों के साथ मिलकर गाजा पट्टी में कई ठिकानों पर हमला किया है। इन हमलों में आतंकवादियों को मार गिराया गया और उनके हथियारों, ठिकानों और भूमिगत ढांचे को नष्ट भी कर दिया। इजरायली सेना ने अपने बयान में कहा कि सैन्य अभियान के दौरान इजरायली सैनिकों पर 2 रॉकेट लॉन्चर से ग्रेनेड दागे गए, जिससे 3 सैनिकों को हल्की चोटें आई हैं। इजरायली सेना के मुताबिक अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के दौरान 251 लोगों को बंधक बनाया गया था। इनमें से 57 अब भी गाजा में है, जिनमें से 34 के मारे जाने की आशंका है। व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को कहा कि इजराइल ने गाजा में 60 दिनों के युद्ध विराम प्रस्ताव को मंजूरी दी है। हालांकि इजरायली सेना अभी वहां सैन्य अभियान चला रही है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति ट्रंप ने हमास को युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया है, जिसे इजराइल ने स्वीकार कर लिया। बता दें कि इजराइल और हमास में चल रहे संघर्ष के बीच गाजा में मानवीय संकट देखने को मिल रहा है। लोगों के पास खाने को खाना नहीं है। इस बीच एक राहत भरी खबर ये है कि गुरुवार को एक कूटनीतिक घटनाक्रम में इजराइल ने अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की ओर से पेश किए गए नए युद्ध विराम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव में 60 दिनों के लिए युद्ध विराम की बात है। हालांकि ये साफ नहीं हो सका कि स्थायी युद्ध विराम पर बातचीत कब और कैसे शुरू होगी, जो कि हमास की प्रमुख मांगों में शामिल है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने पुष्टि की है कि इजराइल ने अमेरिका के नए युद्ध विराम प्रस्ताव को आधिकारिक मंजूरी दे दी है और उसके बाद ही ये प्रस्ताव हमास को भेजा गया। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।